राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब हम ज्योतिष की ये यात्रा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैंने आपको 5 भावों के बारे में बता दी है डिटेल में, मोटी तौर पर। और डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर भी मोटी तौर पर इतना आप याद कर लेंगे तो आपको ज्योतिष को समझने में मुश्किल नहीं होगा। अब आते हैं हम छठे भाव पर। तो छठा भाव यानी कि 6th हाउस फ्रॉम लग्न। कहाँ से? यहाँ से। ये प्रथम भाव है, लग्न है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो छठा भाव यानी कि 6th हाउस। ये भाव, यहाँ पर कोई भी राशि रह सकती है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि यहाँ पर स्थित हो सकती है। पर इसके जो कारकत्व हैं, जो 6th हाउस के, छठे भाव के षष्ठम भाव, वो क्या है, ये क्या क्या चीजों के लिए देखा जाता है हमारे जीवन में, और इनका किन किन चीजों, जीवन पर हमारे किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये शत्रु भाव, इसको बोलते ही शत्रु भाव है। शत्रु में हर प्रकार के शत्रु जो होते हैं वो छठे भाव से ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे शत्रु क्या होता है? रोग होता है। तो यहाँ से हम रोग और रोग की किस तरीके का रोग होगा, रोग की क्षमता क्या होगी, ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। उसके बाद शत्रु एवं शत्रुओं द्वारा परेशानी, यानी कि हम शत्रु भी यहीं से देखेंगे और उसके द्वारा की गई जो परेशानियां हैं और उससे उभरने की जो क्षमता है, वो सारी चीजें हम यहीं से देखेंगे। फिर छठा भाव चोट का भाव होता है, घाव का भाव होता है। कई बार कोई भी चोट लगी है तो घाव नहीं भरता, या चोट लगती है, बार बार लगती है, तो कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कोई ना कोई चल रही होती है। तो ये छठा भाव चोट को भी दिखाता है। इसके अलावा छठा भाव जो होता है वो कानूनी दांव पेच के लिए भी देखा जाता है। यानी किसी प्रकार के आपके जीवन में कानूनी संबंधी समस्याएं आ रही हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है बिना मतलब अनावश्यक, या किसी झगड़े में पड़ गए हैं और उसकी वजह से कानूनी दांव पेच है, मतलब कहीं ना कहीं मोटी तौर पर झगड़े से संबंधित ये भाव बनाता है। फिर ये छठा जो भाव होता है, ये दुख और चिंता, जब ये छठा भाव अगर बहुत मजबूत है, यहाँ पे शुभ प्लैनेट ज्यादा है, आपका लग्नेश भी यहीं बैठा है, तो पूरे टाइम आप चिंता युक्त रहेंगे, हमेशा चिंतामय रहेंगे, चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीजें हमको यहीं से देखने को मिलती है। उसमें से कैसे उभरते हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे छठा भाव जो है वो कर्जा का भाव भी होता है। ऋण जो हमें मिलते हैं, या हम किसी प्रकार का ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं जीवन में, वो सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। हम उसे चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, हमें कर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने दिन में मिलेगा, ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। इसके अलावा छठे भाव से, या छठे भाव से दुर्घटना भी देखते हैं, यानी कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाए कोई, और किसी प्रकार की दुर्घटना हो जीवन में, वो सब हम छठे भाव से देखते हैं। इसके अलावा छठा भाव चूंकि माता के भाव से तृतीय भाव होता है, उनके माता के भाई बहन आते हैं, और ममेरे भाई बहन भी आते हैं, यानी कि मामा आएगा, मामा मौसी ये सब आएंगे, और उनके भी बच्चे भी हम यही इसी भाव से देखेंगे। इसके अलावा लगन से छठा भाव होने की वजह से जो हमारे नौकर चाकर होते हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो भी हम छठे भाव से ही देखेंगे। इसके अलावा हम दुर्भाग्य, यानी कि अचानक से कोई ना कोई दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, कोई आपको भी चीज करने जाते हैं उसमें विफलता हासिल होती है, पूरी तरीके से हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, ये सारे दुर्भाग्य जो हमारे पीछे पीछे रहते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं यहीं से देखते हैं। तो ये हम दुर्भाग्य को भी यहीं से देखते हैं। बदनामी, यानी कि हमने कोई काम किया है या नहीं किया है, कई लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं पर उनका नाम नहीं खराब होता है, और कुछ लोग छोटा सा करते हैं या नहीं भी करते हैं, खड़े हो जाते हैं तो उनका बदनामी आ जाती है कि नहीं नहीं भाई, ये भी उसी तरीके के हैं, या इन्होंने ये वहीं पाए गए थे। तो ये जो चीजें होती है बदनामी की, कि आपका नाम खराब होना, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। इसके अलावा इंद्रियां एवं इंद्रिय जनित जो शोक होते हैं, इंद्रियां हमारी जो होती हैं, जो पूरे टाइम जो हमारी इंद्रियां तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी होती है, जो जिससे हम देखते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्वाद है, ये सब इंद्रियां जनित जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, वो सारी छठे भाव से आती हैं। और इन
इन जो ख्वाहिशों को पूरा होने और नहीं होने के बीच का जो वो दूरी होती है, वो जो शोक पैदा करती है, चिंता पैदा करती है, और वो दुख और शोक जो है वो भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा छठे भाव से गर्भपात या अकाल प्रसूति यानी कि जल्दी मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन हो जाना, या फिर ऑटोमेटिकली अपने आप अचानक से, वो भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा केवल खराब चीजें नहीं देखते हैं, एक चीज और है, यहाँ से पेट को हमारे दिखाता है। छठा भाव हमारे पेट को भी दिखाता है, शरीर में हमारे पेट के भाव को ये प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि पेट जो है छठे भाव से देखते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा ये छठा भाव जो है वो संघर्ष शक्ति या फिर स्पर्धा की शक्ति को भी दिखाता है, यानी कि जीवन में हम कितना ज्यादा परेशानियां आती है और उससे उभरने की जो क्षमता है वो भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा उपचय स्थान भी है और सूक्ष्म धन स्थान भी है। तो ये छठा जो भाव है ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान ये 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान माने जाते हैं। उपचय स्थान का मतलब है कि हम अगर कोई चीज हमारे साथ होती है तो हमारी जो क्षमता होती है, हम उसमें से बाहर निकलने की जो कैपेबिलिटी होती है, पराक्रम के द्वारा या संघर्ष शक्ति के द्वारा या दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये सूक्ष्म धन भाव भी हो जाते हैं, क्योंकि ये धन भाव से पंचम भाव भी होता है। तो धन भाव का केंद्र भाव होता है, दशम भाव का केंद्र भाव होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म धन भाव भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ धन भी हमें यहाँ से मिलता है। तो कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और कुछ चीजें नेगेटिव हैं, पर पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसमें उपचय स्थान होने की वजह से इसमें क्षमता होती है कि ये अपनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल आए। यहाँ पर जो शुभ प्लैनेट होते हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं जितना कि अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु आदि देते हैं। ये आपकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।